चित्तौड़गढ़ में नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों व सोनम वांगचुक पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आक्रामक नजर आ रही है। जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे शांतिपूर्ण धरने को अनशन पर बैठी सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा जबरन गिरफ्तार किया गया। इसके बाद छात्रों के शांतिपूर्ण पैदल मार्च पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज किया गया, जिससे छात्रों को पीटा गया और लहूलुहान किया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि देश में 152 बार पेपर लीक होने से 7.5 करोड़ छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। नीट पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। दिल्ली में छात्रों पर हुई बर्बरता लाठीचार्ज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को भी बर्खास्त किया। देश के अंदर केंद्रीय स्तर के ऊपर जो परीक्षाएं हुई उसमें लगभग 152 बार पेपर लीक हो गया। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने उस अवसाद में आकर के जिन्होंने बहुत तैयारी के साथ में ये परीक्षाएं दी और जब लीक हो गया और परीक्षा रद्द हुई तो कई अवसाद में आए और लगभग 40 से 50 बच्चों ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। लड़कियां भी है, लड़के भी। सरकार से यही मांग युवा कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इसका जिम्मेदार है। 152 बार मोदी सरकार के राज में पेपर लीक हो जाए, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। शिक्षा के साथ अन्याय, 95,000 स्कूल हमारे बंद हो रहे हैं, लगभग 58 हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे बंद हो रहे हैं। युवा पूरी तरह से भटकाव के रास्ते पे है। वो बड़ी तैयारी के साथ परीक्षाएं देता है, फिर बाद में मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया। तो उस अन्याय के खिलाफ सारा देश का युवा इकट्ठा हुआ जंतर मंतर पे। अभिजीत दीप के एक टिप्पणी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा कर दी गई। उस टिप्पणी को लेकर के उन्होंने एक सीजेपी पार्टी बना दी और उन्होंने जंतर मंतर पे, जिसमें सोनम वांगचुक भी आए। सोनम वांगचुक के लिए हम सब आज दुआ करते हैं कि वो उस गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं कि डॉक्टर भी चिंतित है, उनका इलाज हो रहा है मेदांता के अंदर गुड़गांव में। तो आज इन बड़े लोगों ने आकर के और युवा पूरा देश का उमड़ पड़ा और परसों के दिन जिस बेरहमी से जो परसों संसद चली, संसद के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए मार्च किया उन्होंने। इतनी संख्या के अंदर युवा पहुंचा कि प्रधानमंत्री जी को कायर प्रधानमंत्री है कि चोरी छुपे संसद से निकल गए और संसद के सारे दरवाजे बंद करवा दिए उन्होंने। इतना जन आक्रोश युवाओं का इस सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ गया। घायल हुए लाठीचार्ज के अंदर, कुछ लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं और राहुल गांधी उनसे कल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में संसद जब बार बार ठप हो रही थी, इस मुद्दे को उठाना चाहते थे। जब वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में गए तो 80 लोग जिनके हाथ पांव तोड़ दिए गए, जिनके माथे में चोटें आई है, कई उनकी माएँ भी उनके साथ में आई हुई है, छोटे बच्चे भी उनके साथ में आए हैं। एक हमारा चित्तौड़ का ये परवेज कन्नौज का रहने वाला यहाँ पढ़ता है, ये 3 दिन से उस धरने के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करा के कल आए हैं। आप अंदाजा लगा लो इससे, आज 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं दिल्ली के। राहुल गांधी जी जब कल गए वहाँ पर, उन्होंने उनकी जो पीड़ा देखी, उसके बाद आकर के प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती दी उन्होंने कि आप प्रधानमंत्री जी लोकसभा से आप गायब हो गए, लेकिन हम आपके आकर के घर के, उन्होंने आकर के पूरी तरह से धरने पे बैठ गए नीचे जमीन पे। प्रियंका जी बैठ गई, हमारे वयोवृद्ध नेता खड़गे साहब बैठ गए, हमारे 2 चीफ मिनिस्टर केरल के, कर्नाटक के, वो वहाँ पहुँच गए। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब, डोटासरा जी और हमारे अन्य नेताओं ने जयपुर में गिरफ्तारी दी। राहुल जी को जबरदस्ती पुलिस उठा करके लेकर के गई, थाने के अंदर उनको रखा गया। प्रियंका जी को अलग, उनकी गिरफ्तारी उनको अलग रखा गया और उसके बाद सोनिया गांधी वहां पर पहुंचती, उसके बाद जमानत होती है। आज संसद चल रही है, संसद वापस युवाओं के ऊपर ठप है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है इस 152 पेपर लीक के ऊपर।
अमित शाह ने जो लाठीचार्ज किया है उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इन सब का जो सबसे बड़ा जिसका हाथ है इन दोनों के ऊपर, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, छोटे व्यापारी विरोधी सरकार है, वो उसका इस्तीफा हमारे सारे नेता आज संसद के अंदर मांग रहे हैं कि आपको जवाबदेही होनी चाहिए। पहले